नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फाइनली 3 दिन पहले नवाब मलिक का बेटा छूट गया। नहीं, वो शायद शाहरुख खान का बेटा था। नवाब मलिक का मेरे से इसलिए बोल गया क्योंकि जितनी चिंता नवाब मलिक दिखा रहे थे, लग तो यही रहा था कि उनका बेटा है। चलो ठीक है। आज हकले का जन्मदिन है और हकला खुशी से जन्मदिन मना रहा है क्योंकि टकले की बीवी ने ज़मानत पे साइन करी है, जूही चावला ने, जो बेचारी खुद केश काला की ऐड में आती है, लेकिन पति के तो बाल आ नहीं रहे हैं, तो ये सब काम वो साइड में करती है, ज़मानत वमानत दे दी हो, क्योंकि फ्लॉप है ना, कहीं वो चलती तो है नहीं, तो इस बहाने जो पेपर में छप जाए कि जूही चावला ज़मानत देने आई। तो ये भांडों का ये काम है, आए दिन ऐसी फालतू चीप पब्लिसिटी लेने का। दूसरा कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, हमारी न्याय व्यवस्था थूकते तो है ही हम उनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। निर्भया की माँ एक स्त्री होने के बावजूद उसको 8 साल तक जिस कोर्ट ने उसको टल्लाया, जूते घिसवा दिए, लेकिन जब लगा कि ये औरत सिस्टम के सामने नहीं झुक रही है, इस वजह से फांसी का फैसला सुनाना पड़ा। जबकि ये 24-25 साल का लड़का, ड्रगेडी नशेड़ी, जो आगे चल के पूरे यूथ को खराब कर सकता है, जो समाज को कतई अच्छा मैसेज नहीं गया है, वो जज साहब हर रोज़ फ्री होकर तारीखें दे रहे थे। एक सामान्य इंसान जब एक छोटा सा भी गुनाह करता है ना, तो उसके लिए 3-3 महीने की तारीखें पड़ जाती है, लेकिन जज साहब आर्यन खान के केस में अव्वल दर्जे के फ्री बैठे थे और उनके पास और कोई काम नहीं था। तो इतनी शर्म आती है इस देश में। आप अगर सिस्टम वालों के सामने किसी का मर्डर भी कर दो तो आप गुनहगार नहीं हो, अगर आपके पास पैसे की ताकत है। और जो काले कोट वाले जिन्होंने इसका केस लड़ा, वो लोग अपने आप पर अगर प्राउड फील कर रहे हैं, तो मैं लोगों को ये बता दूं कि उस दिन उन लोगों ने भी फील किया होगा कि पैसों के सामने हम कितने गिर चुके हैं, और उनका ज़मीर आज कितनी हद तक गिर गया और बिक गया, वो खुद जानते थे। और उनको पता भी था कि कितनी हद तक गलत काम उन लोगों ने किया है, लेकिन पैसा बोलता है और सिस्टम झुकता है जहां पैसे अपनी ताकत से उसको दबा देते हैं। इतनी शर्म की बात। लेकिन हाँ, जिस इंसान ने कोर्ट में रहने वाली जो मूर्ति बनाई है ना, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसको मैं शत नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि सच में ये सिस्टम पूरा अंधा और बिका हुआ है। आज आप एक चीज़ समझो, कोई भी नेता अगर कोई गुनाह करता है उसको बेल मिल जाती है, लेकिन एक सामान्य इंसान चप्पल घिस के मर भी जाता है, लेकिन जज उसको बेल नहीं देते हैं। अपने ही देश के वित्त मंत्री चिदम्बरम को 18 बार अंतरिम जामीन मिले। सोनिया गांधी जो बेल पे घूम रही है, राहुल गांधी जो बेल पे घूम रहे हैं, अब आर्यन खान भी घूमेंगे, रिया चक्रवर्ती भी घूमेंगी, और सुशांत जैसे लोग मर भी जाए लेकिन जज साहब के जूं तक नहीं रेंगेगी। तो इतने बड़े पद पर बैठ के अगर तुम्हें ये निकम्मों वाले अगर फैसले करने हैं कि दही हांडी की हाइट इतनी होनी चाहिए और 8 के 10 और इतने के टाइम के बीच ही आप लोग फटाके जला सकते हो, तो ये काम तो है ना, हमारे काम वाले भी कर सकते हैं। इतने फालतू ऑर्डर के लिए जज साहब आप अपना ज़रा भी टाइम ना खराब करें। जब किसी बड़े लेवल के हाई प्रोफाइल केस का अगर कोई सुनवाई होगा, तो आप घर से तैयार होकर बेल के लिए प्लीज़ आ जाइएगा। इतनी इस देश पर मेहरबानी कीजिएगा कि जो ये लंबा चला 4-5 दिन आपको भी परेशानी उठानी पड़ी जज साहब, वो ना करें, क्योंकि बेल तो आपको देने ही थे। तो हर रोज़ ये सुनवाई उसका नाटक किए बगैर आपके ऊपर तब हमें अभिमान होता जज साहब, जब दिवाली की छुट्टियां आने से पहले अगर आप बोलते कि आर्यन खान का केस अब सीधा दिवाली के बाद लिया जाएगा, तो हमें आप पर गर्व होता। लेकिन आपने हर रोज़ पिछला 1 वीक अपने कुछ काम नहीं कर सिर्फ आर्यन खान को पब्लिसिटी दिलवाई है। उसके लिए आपसे है ना मनी उठ गया कि ये सिस्टम में गुनाह करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। तो लानत है, थूकती हूँ इस सिस्टम पर मैं, और ये बोलने का मुझे पूरा अधिकार है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, उसके लिए हम लोग तन तोड़ मेहनत करके हम लोग टैक्स भरते हैं। इस देश में बोलने की आज़ादी है हमको, लेकिन हमारी सुनता कोई